अरे बिहार बोर्ड के शेरनियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेजर टारगेट पर। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 5, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए गेम चेंजर है। यहाँ से बहुत सवाल आते हैं। और हाँ, ये जो खूबसूरत हैंडराइटिंग वाले नोट्स आप देख रहे हैं, अगर ये आपको चाहिए तो बस 199 रुपये में मिल जाएंगे। नंबर स्क्रीन पर है 6206076569। अभी मैसेज करो। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला ही सवाल फंसाने वाला है, ध्यान से सुनना। Q1, किसी छड़ चुंबक के अंदर इनसाइड चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? बच्चे रटते हैं उत्तर से दक्षिण, लेकिन वो बाहर होता है। यहां पूछा है अंदर, तो चुंबक के अंदर दिशा होती है दक्षिण से उत्तर की तरफ। सही जवाब है डी, ऑप्शन बी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। गलती मत करना, अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है। ये सवाल तो VVI है, दिमाग में छाप लो। Q2, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है? हमें ऐसा चुंबक चाहिए जो स्विच ऑफ करते ही चुंबक ना रहे, तो इसके लिए हम इस्पात नहीं बल्कि नरम लोहा यानी सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, नरम लोहा। स्टील से तो स्थायी चुंबक बनता है। इतिहास का सवाल। Q3, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? किसने बताया था कि तार में करंट देने से चुंबक बनता है? वो थे हमारे वैज्ञानिक ऑर्स्टेड। सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑर्स्टेड। फैराडे ने तो प्रेरण यानी इंडक्शन खोजा था। बचपन का खेल। Q4, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। अगर चुंबक को धागे से लटका दो तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर दक्षिण दिशा में। पृथ्वी खुद एक चुंबक है ना, इसीलिए। ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। Q5, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो ये कंपास की सुई, करंट बहेगा तो चुंबक बनेगा और चुंबक बनेगा तो सुई हिलेगी यानी डिफ्लेक्ट होगी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, विक्षेपित होगी। अगर करंट नहीं होता तो नहीं हिलती। थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट। Q6, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? मैक्सवेल का नियम लगाओगे तो पता चलेगा कि ऊपर और नीचे दिशा अलग अलग होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, विपरीत प्रकार के। एक तरफ क्लॉकवाइज, दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज जैसा एहसास होगा। परिनालिका वाला सवाल। Q7, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक जैसा होता है यानी समान होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। शून्य मत लगा देना, अंदर बहुत स्ट्रांग होता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। Q8, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर संकेत करती है। अपने हाथ की उंगलियां फैलाओ। अंगूठा बल बताता है और तर्जनी यानी फोर फिंगर वो बताती है फील्ड यानी क्षेत्र। सही जवाब है ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बीच वाली उंगली धारा बताती है। घर में जो पंखा है वो क्या है? Q9, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। हम मोटर को बिजली देते हैं और वो हमें हवा यानी यांत्रिक कार्य देता है, तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। सही जवाब है ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अरे रुको, ध्यान से पढ़ो ऑप्शन ए, यांत्रिक को विद्युत में। ये तो जनरेटर है, हमें चाहिए विद्युत को यांत्रिक में। वो है ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जल्दबाजी में ए मत पार देना। उसी बात को दूसरे तरीके से पूछा है। Q10, वो उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है? अभी तो बताया, जो बिजली खाए और काम करे। वो है ऑप्शन बी, विद्युत मोटर। जनरेटर तो उल्टा काम करता है। तो दोस्तों, ये थे चैप्टर 5 के पहले 10 धमाकेदार सवाल। शुरुआत कैसी लगी कमेंट में बताओ। और सुनो, अगर 2026 में 450 नंबर लाने का सपना है तो मेजर टारगेट के ये नोट्स आपके पास होने चाहिए। सिर्फ 199 रुपए में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सब मिल रहा है। अभी व्हाट्सएप करो 6206076569 पर। चैनल सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ। अब गाड़ी को गियर में डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगले 10 सवाल सीधे आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेजर टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार। 2026 की तैयारी यहीं से तो होगी। शुरू करते हैं। घर में इन्वर्टर की बैटरी देखी है? Q11, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए, प्रत्यावर्ती। ऑप्शन बी, दिष्ट। याद रखना, बैटरी हमेशा एक ही दिशा में करंट देती है और एक दिशा मतलब डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा। सही जवाब है ऑप्शन बी, दिष्ट धारा, DC। AC करंट तो ट्रांसफार्मर से आता है।
ये मोटर का सबसे जरूरी हिस्सा है। Q12 विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। ये जो रिंग बीच से कटी होती है, ये करंट की दिशा बदलने का काम करती है और ये लगती है डीसी मोटर में। सही जवाब है ऑप्शन बी, डीसी मोटर में। अगर ये ना हो तो मोटर घूमेगी नहीं, बस हिलती रहेगी। मोटर किस उसूल पर चलती है? Q13 विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। जब हम करंट यानी विद्युत धारा देते हैं और चुंबक वहां पहले से होता है तो एक बल लगता है जो उसे घुमाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। आर्मेचर का घूर्णन तो रिजल्ट है, सिद्धांत नहीं। ये 2014 का सवाल है, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। Q14 विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की थी? बिजली बनाने का तरीका किसने ढूंढा था? वही महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे। सही जवाब है ऑप्शन ए, फैराडे ने। मैक्सवेल ने तो नियम दिए थे, खोज फैराडे ने की थी। मात्रक वाला सवाल VVI लगा लो। Q15 चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का SI मात्रक है। ऑप्शन ए, वॉट। ऑप्शन बी, जूल। ये तो ऊर्जा और शक्ति के हैं। फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। सही जवाब है ऑप्शन सी, वेबर। अगर चुंबकीय क्षेत्र यानी फील्ड पूछता तो टेस्ला होता। दोनों में अंतर है। फैराडे बाबा ने क्या क्या किया? Q16 फैराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की, जिनमें शामिल है इन्होंने चुंबक से बिजली बनाना यानी प्रेरण भी खोजा और केमिस्ट्री में विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस के नियम भी दिए। तो ये दोनों सही हैं, इसलिए हम चुनेंगे ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मल्टी टैलेंटेड वैज्ञानिक थे ये। नियमों का कंफ्यूजन दूर करो। Q17 निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट की दिशा प्राप्त होती है? मोटर में बायां हाथ लगता है, लेकिन जब बिजली बनती है यानी प्रेरण तो वहां दायां हाथ लगता है। तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण हस्त नियम से। डायनमो क्या देता है? Q18 डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दोस्तों, डायनमो यानी जनरेटर दो तरह के होते हैं, AC जनरेटर और DC जनरेटर। तो इससे दोनों तरह की धारा मिल सकती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ये उसकी बनावट पर निर्भर करता है। सिद्धांत फिर से पूछ लिया। Q19 विद्युत जनित्र यानी जनरेटर का सिद्धांत आधारित है। जनरेटर वही काम करता है जो फैराडे ने खोजा था। चुंबक हिलाओ, बिजली बनाओ। इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। यह सवाल 2026 के लिए हॉट फेवरेट है। आखिरी सवाल इस सेट का। Q20 विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। शादी में लाइट कटने पर क्या चलाते हैं? जनरेटर। हिंदी में उसे जनित्र कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, जनित्र यानी जनरेटर। मोटर तो बिजली खाता है, बनाता नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, 20 सवाल हो चुके हैं। कैसा लग रहा है? अगर फिजिक्स के डर को हमेशा के लिए भगाना है तो ये नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। स्क्रीन पर देखो कितने साफ और सुंदर तरीके से लिखा है। सिर्फ 199 रुपए में ये पूरा खजाना आपका। नंबर नोट करो 6206076759। अभी मैसेज करो और मेजर टारगेट के साथ टॉपर बनने के सवाल हम उड़ा चुके हैं। अब बारी है उन सवालों की जो हमारे घरों की बिजली से जुड़े हैं। ये सवाल सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी जरूरी हैं। तो ध्यान से सुनना और मेजर टारगेट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। मोटर का सबसे ट्रिकी पार्ट। Q21 किस युक्ति में विभक्त मलय, स्प्लिट रिंग, दिक् परिवर्तन, कम्यूटेटर का कार्य करता है? दिक् परिवर्तन का मतलब है करंट की दिशा पलटना और ये काम विद्युत मोटर में होता है ताकि मोटर एक ही दिशा में घूमती रहे। सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत मोटर। अगर ये नहीं होगा तो मोटर आधा इधर आधा उधर घूमेगी। डायनेमो क्या करता है? Q22 डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनेमो मतलब जनरेटर। हम उसे घुमाते हैं, यांत्रिक, और वो हमें बिजली देता है, विद्युत। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा। ये सवाल बहुत बेसिक है लेकिन बार बार आता है। भारत की बिजली की पहचान। Q23 भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा AC की आवृत्ति है। अमेरिका में 60 हर्ट्ज होती है, लेकिन हमारे इंडिया में जो बिजली आती है वो 1 सेकंड में 50 बार दिशा बदलती है। सही जवाब है ऑप्शन डी, 50 हर्ट्ज। इसे रट लो दोस्तों, 2026 के लिए VVI है। मात्रक का टेस्ट। Q24 तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। वेवलेंथ क्या है? एक तरह की लंबाई ही तो है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। सही जवाब है ऑप्शन ए, मीटर में। हर्ट्ज तो आवृत्ति का है, मीटर पर सेकंड चाल का है।
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। Q25 घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? ज्यादातर आग कब लगती है? जब दो तार आपस में सट जाते हैं, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। सही जवाब है ऑप्शन बी, शॉर्ट सर्किट। फ्यूज तो बचाता है, दुर्घटना नहीं करता। तार का रंग पहचानो। Q26 घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ए लाल, बी हरा, सी काला। लाल तो खतरे यानी गर्म का है, हरा अर्थिंग का है, उदासीन तार हमेशा काला होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, काला, ब्लैक वायर। वायरिंग करते वक्त मिस्त्री इसी कोड का यूज करते हैं। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? Q27 लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। जब गर्म और ठंडा तार सट जाते हैं तो रेजिस्टेंस 0 हो जाता है और करंट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी वजह से आग लगती है। ओवरलोडिंग का मतलब Q28 अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। जब एक ही सॉकेट में हीटर, प्रेस, फ्रिज सब लगा दोगे तो तार पर लोड पड़ेगा और करंट की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। यहां भी करंट बहुत ज्यादा हो जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोडिंग, करंट दोनों में बढ़ेगा। सेफ्टी रूल नंबर 1, Q29 स्विच लगाए जाते हैं। स्विच हमेशा उस तार में लगाना चाहिए जिसमें करंट आ रहा हो, ताकि बंद करने पर करंट आगे न जाए, यानी गर्म तार में। सही जवाब है ऑप्शन बी, गर्म तार, लाइव वायर में। ठंडे तार में स्विच लगाओगे तो उपकरण बंद तो हो जाएगा, लेकिन करंट उसमें तब भी रहेगा, झटका लग सकता है। हमारे घर की सप्लाई Q30 हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट डीसी, नहीं डीसी तो बैटरी है। 220 वोल्ट एसी, बिल्कुल सही। हमारे घर में 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा, ऑल्टरनेटिंग करंट आती है। सही जवाब है ऑप्शन सी। तो दोस्तों 30 सवाल हमने पूरे कर लिए। देखो ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं मेजर टारगेट के ये हैंड राइटिंग नोट्स ले लो। इसमें मैंने हर चीज को हाईलाइट किया है ताकि आपको याद रहे कि स्विच किस तार में लगाना है और फ्यूज कैसे काम करता है। सिर्फ 199 रुपए में ये ज्ञान का खजाना आपका हो सकता है। नंबर सेव करो 6206076569। 30 सवाल हम निपटा चुके हैं। अब जो सवाल आ रहे हैं वो इतने हलवा हैं कि आप उन्हें बिना ऑप्शन देखे भी फोड़ सकते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में गलती मत करना। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 31 से। शॉर्ट सर्किट फिर से आ गया। Q31 लघु पथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ का प्रतिरोध। हमने पढ़ा था कि करंट बहुत बढ़ जाता है। करंट कब बढ़ता है? जब रोकने वाला यानी प्रतिरोध रास्ते से हट जाए, यानी प्रतिरोध 0 या बहुत कम हो जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, बहुत कम हो जाता है। प्रतिरोध गिरा, करंट बढ़ा और बूम, आग लग गई। ये सवाल तो याद हो गया होगा। Q32 घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। हमारे भारत में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? जी हां, बिल्कुल सही सोचा आपने। सही जवाब है ऑप्शन ए, 50 हर्ट्ज। अमेरिका वाले 60 हर्ट्ज यूज करते हैं, हम 50 हर्ट्ज। परिभाषा वाला सवाल Q33 जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? अरे भाई, जो लोहे को खींच ले उसे ही तो चुंबक कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, चुंबक यानी मैग्नेट। सोमा तो लोहे को नहीं खींचता ना। चुंबक के हाथ पैर Q34 चुंबक के कितने ध्रुव यानी पोल्स होते हैं? हर चुंबक के 2 सिरे होते हैं, एक उत्तरी नॉर्थ और एक दक्षिणी साउथ। तो कितने हुए? 2। सही जवाब है ऑप्शन ए, 2। अकेला ध्रुव यानी मोनोपोल कभी नहीं मिलता। दुश्मनी वाला सवाल Q35 चुंबक के सजातीय यानी लाइक ध्रुव में क्या होता है? अगर नॉर्थ के पास नॉर्थ लाओगे तो वो एक दूसरे को धक्का देंगे। सजातीय मतलब एक जैसे, और एक जैसे में हमेशा विकर्षण यानी रिपल्शन होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, विकर्षण। ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। दोस्ती वाला सवाल Q36 चुंबक के विजातीय यानी अनलाइक ध्रुव में क्या होता है? अगर नॉर्थ के पास साउथ लाओगे तो वो तुरंत चिपक जाएंगे। अलग अलग ध्रुवों में प्यार यानी आकर्षण होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, आकर्षण। फिजिक्स का रूल है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। चुंबक का दोस्त कौन है? Q37 इसमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? मतलब चुंबक किसको खींच सकता है? कागज? नहीं। प्लास्टिक? नहीं। पीतल? नहीं। लोहा? जी हां, सही जवाब है ऑप्शन सी, लोहा यानी आयरन। लोहा, कोबाल्ट और निकेल ये तीनों चुंबक के पक्के दोस्त हैं। तो फिर पराया कौन है? Q38 इसमें से अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ए, निकेल ये तो दोस्त है। बी, कोबाल्ट ये भी दोस्त है। सी, लोहा ये तो जिगरी यार है।
डी पीतल यानी ब्रास, चुंबक इसे नहीं खींचता। तो सही जवाब है ऑप्शन डी पीतल। याद रखना पीतल चुंबकीय नहीं होता। दिशा बताने वाला जादू Q39, छड़ चुंबक को स्वतंत्रता रूप से लटकाने पर किस दिशा में रुकता है? यह सवाल तीसरी बार आ रहा है अलग अलग रूप में, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है समझ लो। हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में। सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर और दक्षिण। पुराने जमाने में नाविक इसी से दिशा पता करते थे। धारा की पहचान Q40, वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? जो सीधा चले बिना मुड़े, उसे कहते हैं डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा। सही जवाब है ऑप्शन ए दिष्ट धारा यानी डीसी। प्रत्यावर्ती यानी एसी तो नागिन डांस की तरह दिशा बदलती है। मजा आ रहा है ना दोस्तों? चुंबक वाला चैप्टर तो बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। और रिवीजन के लिए मेजर टारगेट के ये हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए। सिर्फ 199 रुपीज में साइंस, मैथ, सोशल साइंस सब कुछ। नंबर सेव करो 6206076659 पर और अभी व्हाट्सएप करो हाय सर नोट्स चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 2026 में टॉपर यहीं से हम बढ़ रहे हैं अर्धशतक की तरफ। ये सवाल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कौन सी चीज किस ऊर्जा को किस में बदलती है। ध्यान से सुनना क्योंकि यहां से एक नंबर पक्का है। चलिए शुरू करते हैं। पिछला सवाल था डीसी का, अब आ गया एसी का। Q41, वैसा धारा जिसका मान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? जो समय के साथ अपनी दिशा और मान बदल ले उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा एसी। हमारे घरों में यही आती है जो हर सेकंड बदलती रहती है। Q42, फ्यूज वायर कैसा होना चाहिए? Q42, फ्यूज के तार किस प्रकार के पदार्थ से बना होता है? फ्यूज का काम है खतरा होते ही पिघल जाना। पिघलेगा कब? जब उसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। और गर्म जल्दी कब होगा? जब प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए जिसका गलनांक कम तथा प्रतिरोध अधिक हो। Q43, फ्यूज को जोड़ते कैसे हैं? Q43, फ्यूज विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? फ्यूज को हमेशा रास्ते में खड़ा करना पड़ता है ताकि वो करंट रोक सके, यानी सीरीज में। सही जवाब है ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में। समानांतर में जोड़ोगे तो फ्यूज उड़ जाएगा लेकिन टीवी फिर भी चलता रहेगा और जल जाएगा। Q44, स्कूल की घंटी याद है? Q44, बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करती है? जब हम स्विच दबाते हैं तो घंटी के अंदर एक चुंबक बनता है जो हथौड़े को खींचता है, तो ये चुंबकीय प्रभाव है। सही जवाब है ऑप्शन सी चुंबकीय प्रभाव पे। ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है। Q45, फ्यूज का सिद्धांत क्या है? Q45, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये सवाल दोबारा आ गया लेकिन तरीका अलग है। फ्यूज गर्म होकर टूटता है। गर्म होना मतलब ऊष्मीय प्रभाव। सही जवाब है ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव के। 2026 के लिए इसे VVI मार्क कर लो दोस्तों। Q46, अब बात करते हैं पक्के चुंबक की। Q46, स्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अगर ऐसा चुंबक बनाना है जिसकी ताकत कभी खत्म ना हो तो इस्पात का यूज करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए इस्पात। नरम लोहा तो अस्थायी यानी टेम्पररी चुंबक के लिए होता है। Q47, एनर्जी बदलने का खेल। Q47, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? मोटर को करंट दिया, उसने पंखा घुमाया यानी काम किया, तो विद्युत से यांत्रिक। सही जवाब है ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा में। यह सवाल बहुत बार रिपीट होता है, इसे रट लो। Q48, मोमबत्ती क्या करती है? Q48, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? मोमबत्ती जलती है केमिकल रिएक्शन और हमें क्या देती है? रोशनी। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रकाश ऊर्जा में। साथ में थोड़ी गर्मी भी देती है पर मुख्य काम प्रकाश देना है। Q49, भविष्य की ऊर्जा। Q49, सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? धूप से प्रकाश से क्या बनाता है? बिजली। सही जवाब है ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा में। इसीलिए तो हम छतों पर सोलर पैनल लगाते हैं। Q50, तारों के रंग का रिवीजन। Q50, घरेलू विद्युत परिपथ में गर्म यानी विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है? गर्म तार मतलब खतरा, और खतरे का रंग क्या होता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए लाल यानी रेड।
काला न्यूट्रल होता है और हरा अर्थिंग होता है। तो मेरे प्यारे टॉपर्स, हमने 50 सवाल पूरे कर लिए हैं। देखिए, फिजिक्स मुश्किल नहीं है, बस सही गाइडेंस चाहिए, और सही गाइडेंस मिलती है मेजर टारगेट के इन हैंड राइटिंग नोट्स से। अगर आपको भी ऐसे ही कलरफुल और आसान नोट्स चाहिए तो अभी ऑर्डर करें। प्राइस सिर्फ 199 रुपए है। नंबर आपके पास ही है 6206076569। व्हाट्सएप पर हाई लिखो और अपनी तैयारी शुरू चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर 50 सवाल हमने धुएं में उड़ा दिए। अब बचे हैं आखिरी 9 सवाल। ये सवाल सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में छपेंगे, इसकी गारंटी है। तो चलिए मेजर टारगेट के साथ इस चैप्टर को द एंड करते हैं। चुंबक की लाइंस कहां से शुरू होती हैं? Q51 चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलता है? चुंबक के बाहर लाइंस हमेशा उत्तर यानी नॉर्थ से निकलकर दक्षिण यानी साउथ में घुसती हैं। तो निकलने वाली जगह कौन सी हुई? सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव से। और घुसती कहां है? दक्षिणी ध्रुव में। अंगूठा क्या दिखाता है? Q52 मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अंगूठा किसकी दिशा को बताता है? अगर हम तार को दाएं हाथ में पकड़े तो अंगूठा करंट की दिशा में होता है और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र बताती हैं। तो अंगूठा इज इक्वल टू धारा। सही जवाब है ऑप्शन ए, धारा की दिशा। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा होता है? Q53 विद्युत चुंबक एक डैश है। ये तब तक चुंबक है जब तक बिजली है। स्विच ऑफ, चुंबक खत्म, मतलब ये परमानेंट नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अस्थायी चुंबक, टेम्पररी मैग्नेट। क्रेन वगैरह में यही यूज होता है। पक्का वाला चुंबक Q54 स्थायी चुंबक की शक्ति डैश रहती है। जो स्पीकर या खिलौनों में चुंबक होता है उसकी पावर फिक्स होती है, वो बदलती नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, निश्चित, फिक्स्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट की शक्ति हम बढ़ा घटा सकते हैं पर इसकी नहीं। नाम में ही काम है। Q55 ऐसा डायनेमो जिससे दिष्ट धारा यानी डीसी प्राप्त होती है वह कहलाता है। भाई अगर डीसी चाहिए तो डीसी डायनेमो ही लगाओगे ना। सही जवाब है ऑप्शन ए, डीसी डायनेमो। इसमें कम्यूटेटर लगा होता है जो एसी को डीसी बना देता है। कौन सी बिजली बेस्ट है? Q56 किस धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है? पावर प्लांट में एसी बनाना आसान और सस्ता पड़ता है। इसे दूर तक भेजना भी आसान है। सही जवाब है ऑप्शन ए, एसी, प्रत्यावर्ती धारा। इसीलिए पूरी दुनिया में एसी ही सप्लाई होती है। ये सवाल तो रट लो। Q57 घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। हमारे सॉकेट में कितना वोल्टेज आता है? 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। सही जवाब है ऑप्शन सी, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर। 110 वोल्ट अमेरिका में चलता है, हमारे यहां नहीं। तारों की कलर कोडिंग Q58 घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। इन तारों के रंग होते हैं क्रमशः, क्रम देखो, गर्म, ठंडा, अर्थ। गर्म इज इक्वल टू लाल, ठंडा इज इक्वल टू काला, अर्थ इज इक्वल टू हरा। तो सही सेट कौन सा है? लाल, काला, हरा। ढूंढो, ये रहा ऑप्शन सी, लाल, काला तथा हरा। फ्यूज कहां जोड़े? Q59 विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। स्विच हो या फ्यूज, ये हमेशा उसी तार में लगते हैं जिसमें करंट आ रहा हो, यानी गर्म तार में, जिसे हिंदी में विद्युतमय तार कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्युतमय तार में। ठंडे तार में लगाने का कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों कांग्रेचुलेशंस, हमने भौतिकी यानी फिजिक्स के पार्ट 5 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया है। अगर आपने ये 59 सवाल कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। अब एक जरूरी बात, इतनी मेहनत से ये हैंड रिटन नोट्स मैंने सिर्फ आपके लिए बनाए हैं ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। अगर आप चाहते हैं कि साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस सबके ऐसे ही टॉपर वाले नोट्स आपको मिल जाएं तो अभी फोन उठाओ। व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। प्राइस है सिर्फ 199 रुपीज, पूरे साल का मटेरियल। देर मत करो, ऑफर सीमित समय के लिए है। वीडियो को लाइक करो, मेजर टारगेट को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो टारगेट 2026। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।